नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे, सर्दी से बचाव कर रहे होंगे क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, जोश हरियाणा। उसे मैं एक लड़की की कहानी सुन रही थी कि उसके पेरेंट्स जो ना उसकी शादी इतनी जल्दी कर देते जब उसको कुछ पता नहीं था। और उसको जो लड़का उन्होंने बताया था, वो किसी रिश्तेदार ने बताया था। उस लड़की का संघर्ष सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि मेरा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हर किसी से ये बात कहना चाहूंगी, लड़की को बोझ मत समझो। जिम्मेदारी होती है, फर्ज होता है, लेकिन बोझ नहीं होती। बोझ समझ के उसकी शादी इतनी जल्दी मत करो कि उसको कुछ समझ में ना, और देख पड़ताल करके, खूब सोच समझ के, खूब ध्यान से देख। लेकिन देखने के बाद भी कई बार नहीं पता चलता, किस्मत भी होती है अपनी अपनी। लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बता रहा है, मान लो मैं किसी को कोई एक ऐसा सदस्य बता रही हूँ कि इसकी शादी मुझे किसी से करवानी है और मैं उसके बारे में कुछ ऐसा जानती हूँ जो कि गलत है, तो मुझे उसकी शादी किसी लड़की से नहीं करवानी चाहिए। उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, वो जो चाहे वो करे, लेकिन मुझे अपनी तरफ से भला सोचना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ। और आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक विनती है आप सब लोगों से कि ऐसा ना करें जैसा उस लड़की के साथ हो। उसका नाम था मन्नी पन्नव। मैं उसकी कहानी सुन रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था उसकी कहानी सुनते हुए। लेकिन आज मैं खुश इस बात से, बाद में एंड में आके जब मुझे ये पता चला कि आज वो बहुत खुश है, अपने एक बेटे के साथ बहुत खुश है। अरे, होने ऐसे आदमी होने से अच्छा ना हो तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को पाल रही है, अपने बच्चे को पोस रही है, बहुत अच्छे से रख रही है। और उसने इतना संघर्ष करके इतनी छोटी उम्र में और इतना आगे बढ़ चुकी है, बहुत अच्छा लगता है। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे खुश रहें और सुखी रहें हमेशा। तो मुझे ये लगता है कि हर लड़की को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो संघर्ष से बाहर निकलकर अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हो जाए। पहली बात तो पेरेंट्स का ही फर्ज बनता है कि उनको ऐसी शिक्षा दिलाएं। बच्चों को नहीं पता होता कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना। हम आज के टाइम पे छोड़ देते हैं बच्चों को कि जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर ले। लेकिन नहीं, मुझे लगता है पेरेंट्स एक गाइड होती है, उसके लिए गाइडलाइन देने वाले पेरेंट्स होते हैं। और उन पेरेंट्स को ये सोचना होता है कि मेरे बच्चे के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है और कौन सी फील्ड में मेरा बच्चा जा सकता है, कौन सी फील्ड में सक्सेस हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि ये सोचना चाहिए कि कौन सी फील्ड में जॉब छोटी है। आज का टाइम खाली बैठने का नहीं है। लड़का हो या लड़की, दोनों को ही कमाना पड़ता है और दोनों को ही कमाने से गुजारा भी होता है। डिपेंड नहीं होते एक दूसरे पे। ना तो लड़के को ये होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा कमा के, ना लड़की को ये होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा कमा के। और ये चीजें बहुत अच्छी होती है कि दोनों कमाते तो अपना घर बहुत अच्छे से चलाते हैं। और लड़की के अंदर भी एक सेल्फ डिसीजन की पावर होती है और लड़के के अंदर भी एक सेल्फ डिसीजन की पावर होती है। अगर लड़की नहीं कमाती है तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है और हमेशा मतलब एक ये रहता है कि उसके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और मियाँ बीवी के रिश्ते में इज्जत का होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट और प्यार, दोनों ही चीज़ों से ये रिश्ता बन के चलता है और ये आगे तक जाता है। दोस्तों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चों को ऐसी लाइन में डालें, ऐसे पढ़ाएं, उनको गाइडलाइन दें कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आज के टाइम पे छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। जब तक बच्चे अपने पैरों पर ना खड़े हो जाएं, उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। हमारा टाइम दूसरा था कि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी और हम डिपेंड भी रहते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक बंदे की जॉब से गुजारा होता ही नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी, बेटियों की शादी ना करें और उनको बोझ ना समझें, उनको फर्ज समझें और जिम्मेदारी होती है वो। रहमत होती हैं लड़कियां, भगवान की रहमत होती है। भगवान उनको ही लड़कियां देता है जो लड़कियों की इज्जत करता है। और दिल से इज्जत करती हूँ हर लड़की की मैं।